अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, बे जीम लिखने के लिए बे को ख़मदार बनाएंगे कलम के साथ, तिरछे कलम के साथ, और इसका सर नोक के साथ बनाएंगे उसी तरह जिस तरह हमने जीम में बनाया था। शुरू से जीम का सर बारीक होता है और आखिर पे नोक जब मोड़ते हैं तो मोटी हो जाती है ज़रा थोड़ी सी नोक। इसके लिए डबल लाइन लगा के आपको बताया जा रहा है। इसके बाद पूरी कलम लगा के इसके दामन को बनाएंगे हम। दामन या दायरा जो है इसको आप अच्छी तरह से समझें और इसको एक फ़्लो में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। जीम का नुक्ता दरमियान में लगाएंगे। ये बे की पैमाइश जो है ये 3 कत होती है। इसी तरह ये पीछे की तरफ 2 कत लगाते हैं जो कि वो मिल जाती है, उसके बराबर आ जाती है सर के। दायरे के कत जो हैं वो 3.25 कत हैं। बाज़ असातिज़ा 3.5 कत भी लगाते हैं। क्योंकि ये दायरा बाहर की तरफ खुलता है इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी ये जो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी दामन आम तौर पे आम दायरे की निस्बत बड़ा होना चाहिए। यानी इसके दायरे से जीम के सर तक 3 कत, और इसकी गहराई जो है यहाँ से मेजर करेंगे तो वो 2 कत, यहाँ से 1 कत, और यहाँ से भी एक फ़ासला जो है वो 1 कत होगा। और बे से लेके जीम के सर तक जो है या सतरे सानी तक वो 2.5 कत जो है वो डिस्टेंस होगा। ये हम बे दाल शुरू कर रहे हैं। बे दाल लिखने के लिए बे को थोड़ा सा कर्व, बे को ऊपर उठाते हुए कर्व देना है दाल बनाने के लिए। यानी ये समझ लें कि हमें दाईं तरफ थोड़ा सा उसे मोड़ना है। बे की नोक बना के जैसे हम बे अलिफ बा की नोक बनाते थे या बे अलिफ बा लिखते थे उस तरह से, लेकिन बे अलिफ बा में हम सीधा जाते थे और इसे हमें थोड़ा सा तिरछा जाना है। मेरे बर लिखने के लिए हमने सतरे सानी से 1 कत ऊपर शुरू करके नीचे की तरफ आना है और इसका पाँव बनाना है जैसे हम रे का पाँव बनाते हैं, और थोड़ी सी यहाँ से गुलाई करेंगे नोक के साथ। ये उसकी शक्ल जो है वो अच्छी तरह से समझ लें, उसकी शेप किस तरह से मूवमेंट आती है। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 कत का फासला है। बे की गुलाई तक अगर देखें तो, और नीचे गहराई तक देखें तो 1.5 कत का फासला है। उसके बाद यहाँ तक भी 1.5 कत का फासला है। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये बताने के लिए कि बे और दाल में कितना गैप होता है, यहाँ से बे रे जो बनाते हैं उसका 1.5 कत का की गुलाई है। यहाँ से 1.25 कत बनती है। ये नीचे की तरफ हम जो उसको गिराते हैं बे को, इसके बाद ये रे बनाते हैं तो रे की पैमाइश वही होती है। बे के साथ मिलके 2 कत की इसकी गर्दन और पाँव 1.25 कत का हो जाता है। तो ये जो मेजरमेंट्स हैं इनको आपने अच्छी तरह से समझ के फिर लिखना। इस तलबा अच्छी तरह से मशक करें और जो है वो इसको समझें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।